Hello, good morning all of you in class 10th बिहार बोर्ड। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, वो समानांतर श्रेणी एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चंस हम लोग 16 देखते हैं बेटा। 16 क्या है? किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं की लंबाई समानांतर श्रेणी में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। पहले ये बताओ, त्रिभुज है तो बेटा उसमें 3 भुजा होगी और ये समानांतर श्रेणी में, तो लिख लेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगा बेटा। पहला हम लेट कर लेते हैं, हम बताए हैं जब 3 हो तो ऐसे लेट करना, ये अल्फा माइनस बीटा भी लेट कर सकते थे, ये लगातार है। अब परिमिति दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस परिमिति क्या होती है बेटा? परिमिति के बारे का मतलब पेरीमीटर, इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ये कितना है 24, सब ऑल द साइड्स का मतलब a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम 24 के इक्वल है। यहाँ से देखो ये b से b कट गया, ए मिलके 3a इक्वल्स 24, तो a इक्वल्स 24/3 कैंसिल करोगे 8 आ गया। अब देखो आगे क्या दिया है, पुनः प्रश्न से सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना अधिक है? 6 अधिक है। सॉल्व करेंगे तो देखो a ये इधर आएगा -a प्लस b इक्वल 6, ये और ये कट गया, 2b इक्वल 6, तो b इक्वल्स क्या हो जाएगी 6/2 कट करके 3, यानी a का वैल्यू निकल गया 8 और b का वैल्यू निकल गया। अब आपसे पूछा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो पहला भुजा बेटा क्या हमने माना है a माइनस बी, a की जगह 8, b की जगह 3, आंसर क्या होगा 5। सेकेंड हमने माना है a, तो a के का वैल्यू कितना 8, तो पहला 5 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हमने क्या माना है a प्लस बी, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या होगा बेटा आंसर होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, कोण समानांतर श्रेणी में है, यदि इसके सबसे छोटा कोण 60 डिग्री तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि माना कि चतुर्भुज की भुजा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, भुजा हो जाएगी a माइनस 3b कॉमा a माइनस बी कॉमा a प्लस बी कॉमा a प्लस 3b, हमने ये बताया था आपको, ये भुजा। और जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है बेटा 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, हम जानते हैं ये चीज। अब समझिए एंगल ए कितना है, a माइनस 3b प्लस a माइनस b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 3b इक्वल्स क्या हो जाएगी 360 डिग्री। उसके बाद बेटा अगर हम इसको देखें तो a प्लस a प्लस a प्लस a यानी कि 1 2 3 4a, ये माइनस 3b प्लस k कट गया और ये भी कैंसल, इक्वल्स 360 डिग्री, तो a इक्वल्स क्या हो जाएगा 360/4 यानी 90 डिग्री, यानी a का वैल्यू पता चल गया, क्या निकल गया बेटा 90 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण यानी जब a पता चल गया तो हमको b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो किसी भी एक में रख देंगे, कोई भी वैल्यू अगर मान लो सपोज करो a अगर आपको पता चल गया तो b इजी वे में आप निकाल सकते थे। कैसे? देखो a माइनस 3b इक्वल्स 0, तो a इक्वल्स 3b, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो देखिए a का वैल्यू आपको पता है 90 इक्वल्स b होगा, ये 3 नीचे आ जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे 30 टाइम्स में, यानी b का वैल्यू निकल गया 30।
और ए का वैल्यू निकल गया 90। अब आपसे पूछा था सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण इसमें a+3b है ना, तो लिखेंगे सबसे बड़ा कोण बराबर a+3b। तो a की जगह बेटा कितना हो जाएगा 90 + 3 × b की जगह ये, यानी 90 + 90 मिलके कितना 180 डिग्री बन जाएगा। कोई दिक्कत, सॉरी 90 प्लस गड़बड़ कर दिए, कुछ तो गड़बड़ किए हैं बेटा, कहाँ कर दिए 90 माइनस, ओ सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। इस क्वेश्चन में एक चीज और दिया था कि इनमें सबसे छोटा कौन 60 डिग्री है, तो इसका मतलब 60 डिग्री है, तो इसमें छोटा कौन सा है हमारे पास, तो a-3b है ना सबसे छोटा, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री। a का वैल्यू आप जानते हो 90 माइनस 3b = 60, तो -3b = 60 माइनस 90 माइनस 3b = -30 डिग्री, ये और ये कैंसिल, 3 से करेंगे 10 बाद में, यानी b का वैल्यू निकल के आ गया 10। अब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 90 + 30 मिलके कितना डिग्री बेटा 180 डिग्री। इजी था, सबसे बड़ा निकालना था, वो वहां पे गलती हो गया था। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बेटा क्वेश्चंस। बेटा मैं बताने जा रहा हूँ 18 और इसको VVI लगाना, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाता है और उसके बाद वह साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाता जाता है। मतलब ये कि पहले अगर वीक में वो पहले ईयर की फर्स्ट वीक में 5 रुपीज, तो सेकेंड वीक में 5 रुपया तो बचाएगा ही, उसके बाद 1.75, फिर अगले में उसके ऐसे करके वो क्या होते जा रहा है, बचते जा रहा है। तो लिखेंगे माना कि वर्ष की प्रथम सप्ताह में बचत बराबर क्या हो जाएगा बता बेटा 5 रुपीज, और आगे क्या बोल रहा है दूसरे यानी कि सेकेंड वीक में बताओ क्या हो जाएगा, सेकेंड वीक में 5 + 1.75 इतना रुपए वो क्या कर रहा है सेव कर रहा है। थर्ड वीक में बताओ क्या हो जाएगा बेटा, तो थर्ड वीक में 5 प्लस, देखो थर्ड वीक की बात कर रहा है ना, तो यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो 1.75 को 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों, क्योंकि थर्ड वीक में ये तो बचाएगा, इसके इतना के बाद ना 1.75 रुपया बेटा बचेगा, यानी थर्ड वीक में उसका जो है 5 रुपया प्लस 1.75 तो था ही, उसके अलावा और उसको कितना बेटा 1.75 बच रहा है, तो कहने का मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ वीक में भी बेटा क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ वीक में 5 रुपये प्लस 1.75 कितना 3 बार, तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद पता चल गया कितना बेटा 5, और डी का पता चल गया 1.75, क्योंकि इसका डिफरेंस तो 1.75 यही बढ़ते जा रहा है ना, तो ये हमको पता चल गया कि, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि nवां सप्ताह में उसकी बचत कितना दे रखा है बेटा, तो वो बोल रहा है कि किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है। तो मान लेते हैं हम लोग कि माना कि nवां वीक में उसको क्या हो जा रहा है बेटा, कितना रुपए की बचत हो जा रही है, तो 20.75 रुपए की बचत होती है। तो सॉल्व करेंगे तो यानी Tn का वैल्यू भी आपको पता चल गया कितना 20.75, तो Tn इक्वल्स क्या होता है फॉर्मूला बेटा a + n - 1 × d, तो 20 + 75 इक्वल्स a की जगह 5 + n - 1 × d की जगह 1.75। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो बताइए क्या होगा, हो जाएगा 20.75 इक्वल्स, या ये -5 को ये 5 इधर ले आओ तो -5 इक्वल्स बेटा क्या हो जाएगा 1.75 × n-1 लिख सकते हैं। जब इसको बेटा माइनस करोगे तो 15.75 होगा, क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0,
इक्वल्स 1.75 इंटू n माइनस 1। इसको डिवाइड कर दीजिए 115.75 को किससे 1.75 से, इधर बच जाएगा n माइनस 1। ये कितने टाइम्स में बेटा, तो ये 9 टाइम्स में कट जा रहा है, 9 टाइम्स में, आप करके चेक करिएगा। तो 9 बराबर n माइनस 1, तो n इक्वल्स 9 और ये इधर आ जाएगा साइन चेंज, यानी n इक्वल्स 10। यानी कौन से सप्ताह में बेटा उसका बचत 20.75 हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका 10वां वीक में, यानी 10वें वीक में जाकर के उसके पास कितना रुपए हो जाएगा 20.75। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी ये मत सोचो कि सर शुरू में नहीं पूछेगा, लास्ट में नहीं पूछेगा, बीच से पूछेगा या लास्ट से, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर चैप्टर से, जैसे ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उस सब में से थोड़ा थोड़ा क्या करेगा बेटा, हटाएगा। और इसी तरह से कुछ सिलेबस आपको होंगे, इसीलिए घबराइए नहीं, जब तक कुछ नोटिस नहीं आ रहा है सब पढ़िए, ऑब्जेक्टिव खूब लर्न करिए और मैथ्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए।